हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टू दी बैंकिंग। तो आज का हमारा सेशन है कोडिंग डिकोडिंग और इसके रिगार्डिंग जो भी इनका टॉपिक है वो आज डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ टिक्स एंड ट्रिक हैं, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट हैं ABCD, ठीक है। और इनके कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, जैसे A का A1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। ये A to Z ऐसे 26 लेटर होते हैं ना, 26 लेटर। तो A से लेकर Z तक का कोई नंबर 26 नंबर इसका, जैसे Z का 26 दिया हुआ है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि Z जो है वो 26 को असाइन कर रहा है, Y जो है वो 25 को असाइन कर रहा है, और इसी तरह से हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करता है। और इसके अलावा कुछ सिंबल्स होते हैं जिसे आप जानते भी हैं, फिर भी मैं बस आपको एक रिकॉल करा देता हूँ। क्या होता है, जैसे डॉलर हुआ, ठीक है ना, @ हुआ, और आप हच हुआ, स्टार हुआ, और भी जो आते हैं वो सारा सिंबल में काउंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे सेशन में आपको लगेंगे। इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? यह कोई सीक्रेट मैसेज और वर्ड होता है जो किसी डिफिनिट पैटर्न और रूल के थ्रू आइडेंटिफाइड किया जाता है और फिर इसे सेम रूल में अप्लाइड किया जाता है किसी दूसरे कोड को डिकोड करने में। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये कोड जिस तरह से ये कोड ओपन हो रहा है उसी तरह सेम टू सेम ये कोड भी आपका ओपन होगा। तो उसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। इनके कुछ टाइप हैं और इनके 7 टाइप होते हैं। पहला है लेटर कोडिंग, ठीक है, एनालॉग कोडिंग, फिक्टिशियस कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, शिफ्टिंग वर्ड कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन कोडिंग। तो एक एक करके हम सारा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेटर कोडिंग को देखते हैं। लेटर कोडिंग क्या होता है कि इसमें लेटर जो होता है, जैसे कि ABCD जितने भी लेटर हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके रिगार्डिंग में दिया गया था। जैसे यहाँ देखिए बैंकिंग, यहाँ दिया गया है BANKING। ये जो आपको दिया गया ना बैंकिंग, देखिए BANKING, और इसका कोड क्या दिया गया है आपको? कोड दिया गया AZMJHMF। तो ये कोड दे दिया गया कि बैंकिंग का कोड होता है, क्या होता है आपको, ये कोड है, ठीक है, ये कोड है आपका। तो बैंकिंग का कोड हो गया आपका AZMJHME, ठीक है। तो उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कोरोना का कोड क्या होगा। देखिए CORONA। तो हमसे ये कोरोना का कोड पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि आपको हम तो ये क्या है ना कि मेरे पास कोड दिया गया है कोरोना का। तो कोरोना का कोड आपको हम क्या करना है, कोरोना का कोड देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे C का, अब मेरा पहले में क्या दिया गया, -1। ये दिख रहा है, ये देखिए -1 है ना। तो यहाँ पे भी -1 करेगा। जिस तरह से मेरा ये दिखाया गया है कोड, उसी तरह से हमको इस तरह का कोड निकालना है, सभी में -1 करना। तो C का एक -1 करेंगे तो C से पहले कौन सा लेटर आता है मेरा, आपका B आता है, ठीक है। O का करेंगे, O -1 करेंगे। O से पहले मेरा कौन सा एक लेटर आता है, N, ठीक है। उसी तरह R से पहले -1 करेंगे तो R से पहले मेरा कौन सा लेटर आता है, आपका Q, ठीक है। ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किसके बाद और किससे पहले आता है। वो मैं आपको रिमेम्बर करने का भी तरीका मैं अगले किसी एक वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। आप कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा, अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। तो O का कोड पुनः, जैसे यहाँ आगे N आया तो N ही आएगा क्योंकि इसका पिछला कोड वही आता है -1 करके, ठीक है। उसी तरह N का कोड -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M,
और ए का -1 करेंगे तो मेरा आ जाएगा जेड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोरोना का कोड। ओके फ्रेंड, मैं आपको फिर से एक बार इसका रिवीजन करवाता हूँ। जैसे देखिए, बैंकिंग का कोड दिया गया है BANKING बैंकिंग। इसमें क्या किया गया, ये जो शिफ्ट किया गया लेटर को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका शिफ्ट किया गया है कि मान लीजिए अगर हम इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे तो इसको क्या आएगा, तो एक लेटर को पीछे शिफ्ट करेंगे, मतलब -1 करेंगे, मतलब बी को हम पीछे करेंगे, एक पीछे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो उसी तरह ए का एक पीछे जेड आ जाएगा, एन का एक पीछे एम आ जाएगा, क्या हो जाएगा जे, आई का एच, एन का एम, जी का एफ। तो इस तरह ये हो गया। उसी तरह से हम इसका भी कोड निकाल लिए हैं। तो आगे सेशन में हम देखते हैं, आगे हमारा रीअरेंजमेंट लेटर। ठीक है, ये मेरा रीअरेंजमेंट लेटर। रीअरेंजमेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे कि यहाँ दिया गया बैंकिंग, फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये हमारा दिया गया बैंकिंग का कोड क्या दिया, बी का क्या दिया गया 5, ए का क्या दिया गया 8, एन का हमारा क्या दिया गया 1, के का क्या दिया गया 6, आई का 7, एन का 1 और जी का 4 दिया गया। तो क्या क्या है, रीअरेंजमेंट लेटर। तो मतलब हम इसी लेटर से, अगर हम इस लेटर को रीअरेंजमेंट कर देते हैं, कि अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि इसी लेटर को, जो भी यहाँ लिया है लेटर, इसको क्या करते हैं हम आगे पीछे लिख देते हैं और उसका कोड पूछते हैं, हमको इसी के थ्रू इसको बताना होता है। जो भी कोड आएगा वो इसके थ्रू ही इसमें बताया जाएगा कोड। ठीक है, जैसे देखिए हम इसको क्या किए कि जितना भी कोड था हम इसको रीअरेंज कर दिए, मतलब एन को पहले लिख दिए, ए को बाद में, जी को BKNI। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मेरा एन का कोड कहाँ पे है। एन का क्या है 1 है, तो मेरा एन का 1 है, तो मेरा एन का कोड हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह देखिए ए का कोड क्या होगा, ए का मेरा कितना 8 है, तो यहाँ भी ए का हो जाएगा 8। अब देखिए जी का पूछ रहा है, जी का मेरा कहाँ है, जी यहाँ है, जी का कोड क्या है 4 है, तो जी का कोड हो गया 4। सॉरी, फिर हमसे बी का कोड पूछ रहा है, तो बी का कोड क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ बी का है 5। ठीक है, के का पूछ रहा है, तो के का क्या है 6, के का देखिए यहाँ, के का यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह एन का हो गया 1, एन का 1 मेरा यहाँ दिया हुआ है, और आई का कोड क्या है, आई का कोड 7 है, तो आई का कोड 7। इसी तरह से ये रीअरेंजमेंट कोड कहलाता है। तो हम एक और हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके और एक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हेलो कोड, HELLO, हेलो। ठीक है, हेलो का कोड हम लिखते हैं, यहाँ दे दिए 5 7 2 2 9। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज कर दिए कि हमको बताइए LOEH का कोड क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं आराम से। एल का कोड क्या होगा, देखिए एल का कोड क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, यहाँ भी एल है, तो सेम कोड देखते हैं यहाँ, ये देखिए दोनों सेम है, तो एल का कोड भी क्या दिया गया 2। ओ का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ओ का 9। ठीक है, ई का क्या हो गया 7, और एच का हो गया हमारा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब छोटा छोटा टॉपिक है, तो जो टॉपिक ज़्यादा होगा इम्पोर्टेंट, मैं उसको क्लियर अच्छी तरह से कर दूंगा। आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला है एनालॉग कोडिंग। एनालॉग कोडिंग को हम लोग देखते हैं। एनालॉग कोडिंग, ओके, इसके अंदर है डिजिट कोडिंग। ठीक है, डिजिट कोडिंग क्या होता है, डिजिट पहले तो हम जानते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट होता है 0 to 9, इसको डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं, A to Z को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, उसी तरह से 0 to 9 हो गया मेरा डिजिट। ठीक है,
तो यहाँ दिया हुआ ए सर्टेन कोड DCEA इज रिटन एज 2347 एंड VEAA इज रिटन एज 575477. तो हाउ इज DAV रिटन इन डेट कोड? ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है कि DAV का कोड बताइए कि अगर इसका कोड ये है और इसका कोड ये है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है DCEA है ना, और इसका कोड दिया गया है 2347 है ना। तो देखिए फिर इसका क्या दिया गया है VEAA, ठीक है। एक और यहाँ देखिए VEAA, इसका कोड दिया गया है 5477. तो देखिए ये फर्स्ट का जो कोड होता है, ये डी जो है ना, ये डी का होता है 2, ये फर्स्ट का फर्स्ट से होता है। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से, ठीक है ना, सेकेंड का सेकेंड से, आपका थर्ड का थर्ड से, और फोर्थ का फोर्थ से। इसमें जो भी नंबर रहेगा, मान लीजिए 6 डिजिट रहेगा तो 6 का 6 से रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए इसका पहला हो गया V का 5, ठीक है। उसी तरह A का 4, A का 7, फिर A का 7। इस तरह से कोड हम निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर हम क्या करेंगे, उससे पूछा है DAV डेव का कोड बताइए, डेव का कोड क्या होगा। तो ठीक है, हम डेव का कोड भी निकालते हैं। डेव का कोड कैसे निकालेंगे, DAVE, ठीक है। अब डेव का कोड किसके थ्रू निकलेगा, मेरा इसके थ्रू निकलेगा, इसके और इसके थ्रू डेव का कोड निकलेगा, ठीक है। डेव का कोड, डी का मेरा क्या कोड है, डी का मेरा यहाँ दिख रहा है 2 है, सीधा सीधे सिंपल हम 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और मेरा ए का हमसे कोड पूछ रहा है। ए का देखिए कहाँ, ए का इससे देख लीजिए, इससे देख लीजिए। ए का यहाँ 7 है और यहाँ भी दोनों में 7 ही है, देखिए 7 7 है ना। तो ए का कोड मेरा क्या हो गया 7, ओके। भी का देखिए, भी यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है। भी का कोड मेरा क्या है 5 है, तो भी का मेरा 5। अब ई का कोड देख लीजिए, ई का कोड कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ई का कोड क्या है 4 है, यहाँ भी ई का कोड क्या है 4 है, इसका हो गया 4। तो इसका हो गया कोड क्या होगा, डेव का कोड क्या हो गया 2754। ओके फ्रेंड, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी प्रयास करूँगा आपको रिप्लाई करने की। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा सिंबॉलिक कोडिंग, ठीक है। एनालॉग कोडिंग के अंदर ये आता है सिंबॉलिक कोडिंग। सिंबॉलिक कोडिंग क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे कि लेटर होता है, ठीक है। लेटर होता है क्या मेरा A to Z, ठीक है। डिजिट हो जाता है मेरा 0 to 9। उसी तरह सिंबल हो जाता है मेरा $, @ स्टार, और भी जितने भी आते हैं वो सिंबल में। इसके अलावा ये दोनों के अलावा जितने भी आ जाते हैं वो सिंबल में आ जाते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक कोडिंग में क्या होता है, जैसे कि एक लेटर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये एक लेटर दिया गया है, जैसे कि ये लेटर है MYDAM। माई ड्रीम का क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। M का कोड है मेरा %, Y का कोड है $, देखिए Y का कोड $है। D का कोड है 4, ठीक है।
आर का कोड है हैच, ई का कोड है @ और ए का कोड है एंड, और फिर से एम का कोड है $। ठीक है, यहाँ भी देखिए एम का कोड क्या है, $है, सॉरी डॉलर कर रहा हूँ, वो आपको परसेंटेज है। तो हमसे कोड पूछ रहा है, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, इन ए सर्टेन कोड मेड इज रिटेन एज, ये मेड का कोड जो भी है, मेड का कोड क्या है, मेरा मेड का कोड बोल रहा है आपका ये है, और ड्रामा का कोड क्या है, ये है। तो हमें ये बताइए रेडी का कोड क्या होगा। तो सेम टू सेम पहले की तरह ही है, जैसे हम आपको डिजिट कोडिंग में बताएं उसी तरह से सेम टू सेम है आपका सिंबल कोडिंग में, बस इसमें सिंबल ऐड हो जाता है और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। तो फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए MEADE, मेड का कोड क्या दिया गया मेरा, $, एंड और एंड @ ठीक है। और मेरा इसी तरह देख लीजिए, मेड का हो गया फर्स्ट वाला, ए का हो गया सेकंड वाला, डी का हो गया थर्ड वाला, एंड फोर्थ का हो गया फोर्थ वाला, ई का हो गया फोर्थ वाला। उसी तरह मेरा किसका, ड्रामा का कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ड्रामा, DRAMA, ड्रामा। ड्रामा का कोड मेरा क्या दिया गया है, 4H एंड परसेंटेज एंड है। ठीक है, इसी तरह डी का कोड हो गया मेरा 4, आर का कोड हो गया H, ए का कोड हो गया एंड, एम का कोड हो गया परसेंटेज एंड, पुनः आर ए का कोड हो गया मेरा एंड। देखिए एंड। तो हम क्या करेंगे, मुझसे पूछा गया रेडी का कोड बताइए। ठीक है, मुझसे पूछा गया रेडी का कोड, READY, रेडी का कोड क्या हो जाएगा, देखिए रेडी का कोड मेरा यहाँ से निकलेगा, आर का कोड, आर हम देख रहे हैं यहाँ पे आर है। ठीक है, आर का कोड मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे आर है, नहीं है, यहाँ पे आर है। आर का कोड मेरा क्या दिया गया, हैच, ये हो जाएगा हैच। उसी तरह से मुझसे पूछा गया ई का, ई कहाँ है, देखिए ई यहाँ भी है, ई का @ है और इसमें नहीं है, तो ई का हो गया @ ए का, देखिए ए कहाँ है, ये मेरा यहाँ भी है और ये मेरा यहाँ भी है। ठीक है, ए का कोड क्या हो गया 4, ए का कोड यहाँ देखिए 4 है, सॉरी ए का कोड है एंड, और यहाँ भी ए का कोड है एंड, और यहाँ भी ए का कोड है एंड। तो मेरा ए का कोड हो गया एंड। डी का कोड हमसे पूछ रहा है, डी का कोड क्या हो गया, डी का कोड है 4, यहाँ भी डी का कोड 4 है, तो मेरा हो गया 4। वाई का कोड हमसे पूछा गया, तो वाई कहाँ है, देखिए वाई का कोड यहाँ भी नहीं है और वाई का यहाँ भी नहीं है, तो उसमें जो भी कोड आएगा अननोन, जो वैसा कोड जो इन दोनों में नहीं है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, वाई जो भी आया है वाई का कोड ना इसमें है और ना ही इसमें है, तो वाई का कोड यहाँ पे क्या आएगा, वो कोड आएगा जो ना तो इसमें हो और ना ही इसमें हो, दोनों में कहीं भी वाई का कोड नहीं होना चाहिए, वाई का कोड ना यहाँ हो ना ही वाई कोड यहाँ हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या कोड दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है, हम इसका एक कोड मान लेते हैं, मान लीजिए ब्रैकेट, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब यही होगा। ठीक है, ग्रेटर देन ही होगा, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और ये हाँ वैसा कोड होगा जो कोड इसमें है ही नहीं, मतलब हमारे कंक्लूजन में दिया ही नहीं गया है कि ये कोड यहाँ पे है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। हाँ, तो ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
आप इनको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पहले तो यह है फिक्टिशियस कोडिंग। फिक्टिशियस कोडिंग क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक। जैसे हम लोग मानते हैं ना कोई काल्पनिक घटना, मान्यता रहता है कि वो है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरह का कुछ ऐसा इसमें भी बताया गया है। देखिए यहाँ दिया है सेशन इज इफेक्टिव मीन्स दिया गया है UVLUNOP, मतलब इसका कोड दिया गया है। ये जो है ना इसका कोड दिया गया है कि ये होता है, ये इसका कोड होता है, ठीक है। कोरोना इज वेरी डेंजरस, तो इसका कोड ये है, ठीक है। कोरोना हैज इफेक्टिव डेट, इसका कोड दिया गया TWLKILUFE, डेट मेक वेरी पीसफुल, तो इसमें दिया गया है कोड, ठीक है। तो पहले तो इसको हम डिकोड करना आपको बताते हैं कि डिकोड हम कैसे करेंगे, ठीक है। डिकोड करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है कि आपको इसमें दो तरीका है, आप दोनों तरीका मैं आपको डिटेल डिस्कशन करूंगा। जो यहाँ दिया गया है मीनिंग, उसका कोड या तो इसमें होगा और या तो फिर वो जगह होगा जहाँ पे सेम टू सेम से इफेक्टिव देखिए यहाँ भी है और इफेक्टिव यहाँ भी है, दिख रहा है दोनों जगह। तो कोड भी इसका या तो इसमें होगा या तो कोड इसमें होगा, या तो नहीं मतलब दोनों में ही होगा कोड। या तो इफेक्टिव देखिए यहाँ पूछ लिया है और यहाँ है, तो इफेक्टिव का कोड इन दोनों में सेम होगा, जो भी सेम होगा वो होगा इनका इफेक्टिव का कोड, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए पूछेगा वेरी का कोड, तो वेरी का कोड अगर पूछ लेगा तो वेरी कहाँ है, देखिए वेरी यहाँ भी है और वेरी यहाँ भी है, तो कोड भी इसका क्या होगा, इन दोनों में होगा, ठीक है। हम आपको और अच्छी तरह से समझाते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ दिया गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग मीन्स हैज इन डेट द कोड लैंग्वेज, मतलब मुझसे इसका हैज का कोड पूछा, हैज का कोड क्या होगा। हैज देखिए अब कहाँ कहाँ है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ जी यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, तो इसका कोड भी सिर्फ इसी में होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी का पूछा गया है कि हैज का कोड क्या होगा, तो अगर हैज यहाँ दिया गया है तो कोड भी इसी में होगा। कोड आपका ना इसमें होगा, ना इसमें होगा, ना इसमें होगा और ना ही इसमें होगा, कोड भी सिर्फ इसी में होगा। समझ रहे हैं, अगर हैश का पूछा गया तो कोड भी इसी में होगा। कैसे होगा देखिए बताते हैं। देखिए TWL यहाँ भी है, TWL यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दो जगह आ गया। कोड सिर्फ इसी में होना चाहिए, इसमें मैच ही नहीं करना चाहिए। देखिए KI क्या कहाँ है, देखिए KI यहाँ है और KI यहाँ है, दिख रहा है KI यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। LU देखिए यहाँ है, LU यहाँ है और कहीं है LU नहीं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ आ चुका है, ठीक है, यहाँ आ चुका है इसीलिए। अब FQ देखिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है और इसमें है नहीं है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, FQ। हैश का कोड क्या हो जाएगा, FQ। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो फिर से हम एक बार इसको फिर से हम देखते हैं, ठीक है। आपको इसको फिर से एक बार कर देते हैं एक्सप्लेन अच्छी तरह से, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, आप पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेरा कोड जो पूछा है और वो कोड अगर उसी में है और किसी में नहीं है, तो कोड भी उसी लाइन में होगा, ठीक है। अगर कोड मेरा जिस भी कॉलम में दिया गया है और वो कॉलम के अलावा किसी और में वो कोड नहीं है,
तो वो उसका आंसर भी उसी कॉलम में होगा, ठीक है। और अगर वह कोड किसी और में भी है तो उसका आंसर दोनों में जो कॉमन होगा उसमें उसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ हैश का कोड पूछा है, हैश का कोड क्या है, हैश देखिए यहाँ पे है और मेरा हैश कहीं है नहीं है, इसी में देखना है आपको। इसका कोड पूछा ना तो इसी में देखना, इधर अभी देखना ही नहीं है, इधर अभी देखना ही नहीं। हैश का कोड देखिए इसमें है, कहीं कहीं है, हैश का कोड नहीं है। हैश कोरोना इज़ वेरी डेंजरस, यहाँ हैज नहीं है, कोरोना हैज यहाँ पे है, ठीक है। अफेक्टेड यहाँ पे एक जगह दिखा और मेरा कहीं नहीं दिखा, ठीक है। तो कोड भी मेरा सिर्फ इसी में होगा, कोड भी मेरा कहाँ होगा, सिर्फ इसी में होगा। जैसे देखिए TWL यहाँ है, देखिए TWL कहीं है जी, यहाँ है। और देखिए TWL कहाँ है, TWL कहाँ है, नहीं है ना कहीं, तो कोड तो यहाँ आ गया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हैश यहाँ है तो कोड भी इसी में होगा। ये तो दो जगह आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब KI देखते हैं, KI कहाँ है, KI यहाँ है, आपका KI यहाँ है, इसमें KI नहीं है, KI यहाँ देखिए KI है, तो कोड तो यहाँ दिख गया इसका सेम टू सेम, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें है तो सिर्फ इसी में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है LU देखिए, LU यहाँ है LU, हाँ जी। और LU कहीं है, LU और कहीं नहीं, कहीं यहाँ आ गया, तो ये भी नहीं होगा, हटा दीजिए। FQ ध्यान से दीजिए, FQ इसमें है नहीं है, FQ इसमें है नहीं है, FQ इसमें नहीं है, तो कोड मेरा क्या हो गया, FQ, ओके। तो पहला समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, कोड ZA इज फॉर विच वर्ड इन द गिवन लैंग्वेज, मतलब ZA का कोड क्या होगा इन द गिवन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो आइए ZA का कोड पूछा है, ZA इधर होगा क्योंकि कोड इधर दिया गया तो इसका लैंग्वेज ही है, ये कोड, ये इसका लैंग्वेज कहलाता है, ये जो है इसका लैंग्वेज है और ये इसका कोड है, ठीक है। तो क्या दिया, कोड ZA में चलाइए। चलिए ZA देखिए यहाँ है नहीं है, ZA यहाँ है, हाँ जी यहाँ है ZA, और ZA कहीं है नहीं है, ZA यहाँ कहीं है नहीं है, तो कोड भी सिर्फ सेकंड में ही होगा, कोड कहीं और नहीं, सिर्फ इसी लैंग्वेज में ही कोड होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए कोरोना कहीं है, इसमें कोरोना नहीं है, इसमें कहीं कोरोना है जी, कोरोना है। मुझे दो जगह जैसे ही एक कहीं और मिलेगा तो हम सीधा इसको काट देंगे, कोरोना कट गया, ठीक है। और हमें देखना ही नहीं है, कोरोना अगर यहाँ मिल गया कहीं दूसरी जगह में, दूसरा छोड़ के, अगर सेकंड वाला को छोड़ के अगर कहीं भी मुझे मिल जाएगा तो उसको वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ही सिर्फ यहीं पे जेड है, तो इसका कोड भी सिर्फ इसी में होगा, इसका लैंग्वेज भी इसी में होगा। देखिए अब ईज देखते हैं, ईज कहाँ है जी, यहाँ है, चलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। वेरी इसमें है नहीं है, वेरी इसमें है जी नहीं है, वेरी इसमें जी हाँ है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा डेंजरस देखिए कहाँ है, डेंजरस इसमें है नहीं है, डेंजरस इसमें नहीं है, डेंजरस में नहीं है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, डेंजरस, इसका कोड हो जाएगा आपका डेंजरस, सही हो जाएगा। ये देखिए ये डेंजरस सही है, इसका कोड क्या हो जाएगा, डेंजरस का कोड हो जाएगा। रिपीट अगेन कर देते हैं इसको। मैं इसको बार बार रिपीट पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसीलिए सबसे पहले इसको क्या लगा दिया था, इम्पोर्टेंट।
मैं इसको इम्पोर्टेंट इसीलिए मैंने पहले लगा दिया, पीछे जाने वाला सवाल है, इसलिए आप इसको पहले इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, कोड, इसको कोड बोलते हैं और इसको लैंग्वेज बोलते हैं। इधर वाला को लैंग्वेज, इधर वाला को कोड बोलते हैं। कोड जेडे इज फॉर विच वर्ड इन दी गिवन लैंग्वेज, जेडे का कोड इनमें से कौन सा लैंग्वेज होगा। तो जेडे देखिए, हमसे पूछा गया जेडे, जेडे देखिए कहाँ पे है, जेडे मेरा यहाँ है, और कहीं जेडे है देखिए ध्यान से, जी कहीं नहीं है। तो कोड भी सिर्फ किस में होगा, मेरा इसी में होगा। तो कोड भी हम इससे शुरू करते हैं, देखना कोरोना का कोड, कोरोना देखिए यहाँ पे है, कहीं पे नहीं है जी। इसमें देखिए कोरोना है जी, हाँ है, तो ये नहीं होगा। ईज देखिए, ईज कहाँ, ईज यहाँ है जी, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ईज है। वेरी जी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है जी, हाँ जी, ये भी नहीं होगा। अच्छा डेंजरस, डेंजरस देखिए ना इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, डेंजरस। लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, डेंजरस। तीसरा देखते हैं, हम इसीलिए अलग अलग टाइप का ले लिए हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और ये तो मतलब समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर खुद से अगर करोगे ना, रिपीट करते 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 प्रैक्टिस कर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। आप मतलब मिनट तो छोड़िए, आप सेकंड में करना शुरू कर दोगे इस क्वेश्चन को। मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, 2-3 सेकंड लगेंगे ये क्वेश्चन करने में, उससे ज़्यादा नहीं। और फालतू का नंबर मिलेगा इससे। और ये सबसे ज़्यादा हर एक, मतलब सोचिए कि आपको हर एक एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ये तो मतलब यहाँ आता ही आता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, What would you to code for effective date decisions is vary। ठीक है ना, तो हमसे क्या बोल रहा है, इफेक्टिव डेट डिसीजन इज वेरी। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए उसी तरह सेम टू सेम ये दिया है क्या, मेरा लैंग्वेज दिया हुआ है, इसका क्या पूछ रहा है हमसे, कोड पूछ रहा है। देखिए ये मेरा लैंग्वेज दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कोड क्या होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव का कोड देखिए, इफेक्टिव कहाँ, इफेक्टिव यहाँ है जी, इफेक्टिव और कहीं है, कहीं है, कहीं है जी, यहाँ भी ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसका कोड भी कहाँ होगा, मेरा फर्स्ट और थर्ड में ही होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड होगा, देखिए मिलाइए, यू भी इसमें है, नहीं है इसमें, मतलब इसमें तो हमको देखना ही नहीं है, जिसमें अगर 2 मिल गया तो उसी में हमको देखना है, तीसरा में हमको देखना है। यू भी इसमें है, यू भी इसमें है जी, नहीं है, चलिए हो सकता है इसका भी, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन मिल ही नहीं रहा है ना। इफेक्टिव, इफेक्टिव, ठीक है, और कहीं इफेक्टिव है, नहीं है, तो कोड भी इसी दोनों होना चाहिए। यू भी इसमें नहीं है, चलो ये नहीं होगा। एल यू जी, एल यू यहाँ है। एन ओ पी इसमें है जी, नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिव का कोड क्या हो गया मेरा, एल यू। डेट, डेट का कोड देखिए, डेट का कहाँ है, डेट ये देखिए यहाँ डेट है मेरा, और डेट कहाँ है, यहाँ डेट। तो डेट का कोड कहाँ है, इसी दोनों में मिलेगा, किसमें, डेट का कोड मेरा थर्ड और फोर्थ में ही निकलेगा। और मुझे इसको देखना ही नहीं है, ना इसे देखना है ना इसे देखना है, हमको सिर्फ किसको देखना है, ये दोनों को देखना है, क्योंकि डेट भी इसी में है। ठीक है, तो देखिए TWL कहाँ है किसी में है, ये दोनों में देखिए, इसमें मैच कर रहा है, नहीं है। KI जी हाँ, KI है। और देख लेते हैं आगे, LU है, नहीं है। FQ है, नहीं है। तो इसका हो गया डेट का क्या हो गया, KI। ठीक है, ये डेट का कोड क्या हो गया, KI। हम इसको रिपीट कर देते हैं आपको एक बार, शायद इसमें कुछ डाउट हो। देखिए डेट यहाँ भी है और डेट आपका यहाँ भी है, तो कोड भी मेरा सिर्फ यही दोनों में होगा। TWL इसमें है जी, नहीं है, ये कोड नहीं होगा। KI इसमें है जी, हाँ है, क्योंकि दोनों में होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए कोड। तो KI है, ठीक है जी। LU है, नहीं है जी।
एफ क्यू है, नहीं है जी, तो इसका क्या हो गया के आई। ठीक है, आगे देखिए डिसीजन। डिसीजन का कोड क्या है, डिसीजन का मुझे प्रिय, डिसीजन कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, डिसीजन मेरा ये रहा डिसीजन, डिसीजन यहाँ है, डिसीजन और कहीं नहीं है, तो कोड भी सिर्फ इसी में होगा डिसीजन। देखिए यू भी इससे मैच कीजिए, कहीं है यू भी, कहीं है यू भी, कहीं यू भी, कहीं नहीं है, तो ये एल यू देखिए कहीं है। हम देखिए अब सिर्फ हम ये चेक करके रह सकते थे क्योंकि इसमें नहीं मिला तो कोड, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो दो कोड भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। अगर नहीं, जो जितना इसमें नहीं मिलेगा वो सारा इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, अभी चलिए आगे बताते हैं, जैसे यू भी देख लिया, नहीं होगा। ठीक है, एल यू देखिए इसमें है, एल यू जी इसमें है, कोड नहीं होगा। नॉप किस में है, इसमें है जी हाँ, यहाँ पे है, तो ये नहीं होगा। हम देखेंगे यू भी होगा इसका कोड, यू भी। ठीक है, अगर बाय चांस अगर मेरा कोड जो नॉप है वो नॉप कोड यहाँ है, ठीक है, और यहाँ नहीं होता, अगर मेरा नॉप कोड यहाँ नहीं होता, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो मेरा कोड नॉप यहाँ ये भी हो जाता, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यू वी स्लैश नॉप, दोनों लिखते हैं। या तो मेरा डिसीजन का कोड यू भी हो सकता है या तो नॉप हो सकता है। क्लियर है, इसमें हम दोनों कर सकते हैं, या तो मेरा कोड यू भी हो सकता है या कोड नॉप हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में नॉप यहाँ मैच कर रहा है, तो मेरा कोड सिर्फ एक ही होगा, यू भी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ईज देखिए ईज यहाँ है और कहीं है ईज है, ईज नहीं कहीं है, तो मेरा कोड भी सिर्फ इसी में होगा, मेरा कोड भी सिर्फ क्या होगा, इसी में होगा। देखिए ईज कहीं है, नहीं सॉरी, देखिए ईज यहाँ भी है, ये देखिए ईज है ना, ये देखिए यहाँ भी है और कहीं है ईज नहीं, तो कोड मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों में होगा। देखिए यू भी इसमें है, जी नहीं है, और हमको देखना ही नहीं, अगर दो आ गया है तो दो में ही चेक करना और किसी में नहीं चेक करना है। अगर तीन आ गया तीन में चेक करना है, नहीं तो फर्स्ट आया तो तीनों में चेक करना है, दो आया तो सिर्फ दो में चेक करना है और किसी में चेक करना ही नहीं है। ठीक है, देखिए यू भी इसमें है, नहीं है, एल यू है जी, नहीं है, नॉप है जी हाँ है नॉप का, देखिए नॉप यहाँ भी है, नॉप यहाँ भी है, तो मेरा इसका कोड क्या हो गया, ईच का कोड क्या हो गया, नॉप। ठीक है, अब वेरी का कोड निकालते हैं, वेरी का कोड हम लोग निकालते हैं। ये देखिए ये करीब 5 मार्क्स का आता है, एटलीस्ट 5 से 4 मार्क्स का तो आता ही आता है, इसलिए हम इसको हर एक, ये जो तीनों हम क्वेश्चन लिए, एक मतलब इसका वेरी टाइप का क्वेश्चन लेनी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें फोकस किया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और हर एक एग्जाम में आता ही आता है। इसमें जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, और सब ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, अब वेरी का कोड निकालते हैं, वेरी का कोड कहाँ है, वेरी देखिए यहाँ है वेरी, और आपका वेरी कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और कहीं है वेरी, देख लीजिए अच्छे से, और कहीं नहीं है, तो मेरा कोड भी क्या होगा, सिर्फ सेकंड और फोर्थ में ही होगा। देखिए जेड है, और हमको देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ क्या देखना है, इसको देखना है, जेड है इसमें है, जी नहीं है, टी इसमें है, जी टी है, नोप इसमें है, जी नहीं है, टी डब्ल्यू एल है इसमें, जी नहीं है, तो मेरा कोड क्या हो जाएगा, टी ई। ठीक है ना, यही मैच कर रहा था ना टी, तो इसका कोड हो गया टी ई। ओके, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरी प्रयास करूँगा उसका रिप्लाई देने का। तो ये तो रहा इसका एक पहला तरीका। इसका एक और तरीका है, वो असल में थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन
क्या है ना, वो अगर आपका हैबिट बन जाएगा तो आप उसको रेगुलर वे में आप आराम से कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम देखिए बताते हैं आपको। दूसरा आपको हम ये मेथड सेकंड है, ठीक है। मेथड सेकंड देखिए क्या है, डिस्कशन इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो आप सभी का क्या करिएगा, मतलब एटलीस्ट ऐसा मतलब इसका सभी का कम से कम दो कोड ले लीजिए, सबका 2 लेटर, पहला लेटर ले लीजिए। मतलब प्रयास करिएगा, जो जैसे डी यहाँ दिया हुआ है तो डी और से शुरू होने वाला है, कोई नहीं है, हम डी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, डिस्कशन भी है, डेंजरस भी है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसका कोई भी ऐसा कोड ले लेंगे जो हमको पता चलेगा। चलिए यहाँ लेते हैं डी, इसका ईज ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं ई एफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, डी ईज ई एफ, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, डिस्कशन इज इफेक्ट। उसके बाद क्या है, कोरोना इज वेरी डेंजरस, CO इज VETA। तो CO देखिए, जो लेटर अगर यहाँ पे यहाँ CO है, नया लेटर है, तो नया लेटर को यहाँ लिखेंगे CO, ठीक है। इसको इस तरह से खींच देंगे। ईज है, ईज तो मेरा यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था, तो ईज को हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे ईज, ऐसे कर देंगे ताकि ये पता चल जाता है कि नीचे में लिखा हुआ ईज। चलिए ईज यहाँ भी दे दिए। तो वेरी है, नया लेटर है, तो V। डेंजरस है, नया लेटर है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर है कोरोना हैज इफेक्टिव डेट। तो कोरोना मैंने यहाँ आ गया था, CO नीचे लिखेंगे, जिसके नीचे उसी के जस्ट नीचे लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोरोना CO हो गया इसका, हैज HA देखिए कहीं आया, नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे HA। इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव आया हुआ है मेरा, इफेक्टिव देखिए कहाँ, यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ दे देंगे EF। इफेक्टिव जिस भी कॉलम में आया उसी को कॉलम के नीचे लें। इफेक्टिव डेट, देखिए डेट आया हुआ था पहले, डेट कहीं नहीं आया हुआ, इससे पहले आया हुआ नहीं है डेट, तो नया कॉलम में चला जाएगा डेट, ठीक है। और लास्ट है देखिए, डेट मैक वेरी फीफुल, फुल है, डेट मैक वेरी फीफुल। तो डेट मेरा आया हुआ है, डेट आया हुआ है जी हाँ, मैक नहीं आया हुआ था तो MA, वेरी आया हुआ था तो वेरी यहाँ देते हैं, FE यहाँ देते हैं क्योंकि ये नहीं आया हुआ था, ठीक है। FE नहीं आया हुआ था तो FA तो वहाँ दे दिए। अब देखिए ये तो हो गया मेरा लैंग्वेज का कोड, ये मेरा लैंग्वेज, ये जितना भी इस पोर्शन का था हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये तो मेरा कोड हो गया आपका लैंग्वेज का कोड, लैंग्वेज का मतलब लिखने का तरीका। अब हम इसी जिस तरह से इसको किए उसी तरह सेम टू सेम इसको करना है, तो इसको करते हैं UVLUNOP, UVL यहाँ लिखते हैं, सॉरी वो शायद आराम होगा समझने में। UVLUNOP, पहला तो सेम टू सेम लिखा ही जाता है, आपको पता ही है, पहला सेम टू सेम लिखा जाएगा क्योंकि इससे कंपेयर हम थोड़ी ना किसी से कर रहे हैं, तो शुरू ही हुआ है। ZATENOPTWL, ZANOP आया हुआ है तो मेरा NOP,
NOP, सॉरी थोड़ा लाइन वाइन ऊपर नीचे हो रहा है, TWL, ZANOP अलग क्या है, ZATE, सॉरी इसके बाद TE लिखेंगे, उसके बाद TWL, आप पेन पेपर पे करिएगा तुरंत जाएगा, हम तो यहाँ पे मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो शायद इस पे थोड़ा सा हमको पीछे आगे करने का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, TWL KILUFQ, TWL सॉरी देखिए TWL अच्छा सॉरी आया हुआ TWL, तो यहाँ भी TWL, इसके बाद है KILUFQ, KI है, KI कहीं आया हुआ नहीं आया, KILU आया हुआ है, LU आया हुआ है, LU FQ आया हुआ है, FQ नहीं आया है तो FQ, ठीक है। अब KITWTE, KI आया हुआ है, TW नहीं आया हुआ है, TEYT, KITWTEYT, देखिए T एंड YT, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे मुझे अभी आदत नहीं है पढ़ाने की, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि शुरू से मतलब बोर्ड पे यूज किया ना, इसीलिए प्लीज़ मैनेज करना। हाँ तो हम क्या कर रहे थे कि आपको ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा लैंग्वेज, ये मेरा हो गया उसका कोड। अब देखिए कितना आराम होगा, अगर इससे तो हम इस पर मतलब इस पे कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे कर रहे थे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, पेन पेपर करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सामने क्वेश्चन रहेगा आप फटाफट कर सकते हैं इसको देख के, पहले प्रोसेस आपको लग रहा होगा इतना टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम लगने वाला चीज़ था नहीं, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछा है विच इज द फॉलोइंग मीन्स हैज़ इन दैट कोड लैंग्वेज, मतलब हैज़ का कोड हमसे पूछा है, हम सीधा इस पे आएंगे, हैज़ का कोड हमसे पूछा है, हैज़ कहाँ आएगा मेरा, हैज़ देखिए HA का मेरा कोड पर देखिए HA यहाँ है, HA यहाँ पे है, तो हम इसी का आ जाएंगे यहाँ पे, तीसरा पे आ जाएंगे इस पे। अब देखिए हैज़ किस में है, इसमें है, सिर्फ इसमें है ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, किसी में नहीं है ना, तो इसमें वैसा कौन सा कोड है, इसमें वैसा कौन सा कोड है जो सिर्फ इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, किसी में, ना इसमें, ना ही इसमें, ना ही इसमें, और ना ही इसमें है वो कोड, ये है FQ। देखिए FQ ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, देखिए कॉलम में देखिए, रो में देखिए और कॉलम में देखिए, ये हुआ इसका कॉलम Q में। अगर इसमें पूछा है जैसे कि हैश का कोड इसमें थर्ड में है ना, तो इसको कर दिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, उसी तरह ही हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर, तो इसमें है मेरा HA यहाँ थर्ड में आ जाइए, थर्ड में देखिए इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो कि ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, कोई मैच ही नहीं कर रहा, अकेला सिर्फ यही अकेला है, देखिए FQ अकेला है, क्योंकि ये भी अकेला है तो ये भी अकेला है, तो इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड क्या हो गया FQ। अब देखिए ZA का कोड पूछा है, सीधा चलाइए ZA में, अब देखिए कोड में पूछा है तो ZA कहाँ है मेरा, यहाँ है ZA में क्या है,
देखिए इस रो में कहीं भी नहीं है, सिर्फ जेड है, अकेला है, देख रहा है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसी में जेड है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें जेड का कोड भी सिर्फ इसी में होगा, सेकंड में ही होगा। सेकंड में ऐसा कौन सा लेटर है जिसका सिर्फ इसी में है और वो किसी में नहीं है? तो देखिए इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें इफेक्ट है, सी ओ इसमें भी है, बी है, इसमें डी है, डी है हम देख रहे हैं क्योंकि इस ना इसमें है, ना इसमें, ना किसी में नहीं, डेंजरस ना इसमें है, ना इसमें है, ना तो इसका हो गया कोड, डी ए का कोड क्या था? डेंजरस। डेंजरस, ठीक है। हमसे पूछा उसी तरह सेम टू सेम इफेक्टिव का देखिए, इफेक्टिव का क्या था? ई एफ, इफेक्टिव, इफेक्टिव का कोड पूछा ना, तो ई एफ देखिए यहाँ है, तो हम क्या इफेक्टिव का कोड है ना, ये देखिए इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव का कोड कहाँ है? ई एफ यहाँ हो गया, ई एफ यहाँ है और ई एफ यहाँ है, तो कोड भी मेरा फर्स्ट और थर्ड में होगा। फर्स्ट और थर्ड में देखिए ऐसा कौन सा लेटर है जो फर्स्ट और थर्ड दोनों में है? फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। ई एफ, हाँ फर्स्ट और थर्ड में, देखिए फर्स्ट और थर्ड में कौन सा ये और ये है? देखिए ये है ना, एल यू एंड एल यू, है ना, एल यू कोड मेरा दोनों में आ रहा है इफेक्टिव में, ठीक है। देखिए क्या है? एल यू, ठीक है ना। देखिए मेरा एल यू हो गया इसका कोड, एल यू आपको मैंने पहले दिखाया था, मैच करिएगा ना, सेम टू सेम मैच करेगा। डेट का कोड पूछा, डेट का ना, चलिए डी ए, डी कहाँ? डी ए यहाँ है जी, डी ए यहाँ है, तो कोड भी और कहीं नहीं, सिर्फ इसी में होगा, सेकंड में ही इसका कोड होगा। सेकंड कौन सा? ये है डी ए, देखिए डी ए अकेला कहाँ है? डी ए यहाँ, जेड है ना, है ना, जेड है, तो इसका हो गया जेड है। सॉरी, डी ए और भी कहीं है, देखिए डी ए यहाँ है, यहाँ सॉरी ये तो हो गया, ये आपको डी ए डेंजरस था ना। अच्छा डी ए टी, देखिए यही दिक्कत होता है, इसीलिए हमको बोले थे। डेट, देखिए डेट दो में, तो कोड भी यही दोनों में होगा, 3 और 4th में, 3 और 4th में देखिए के आई है ना, 3 और 4 में सेम टू सेम, तो के आई, इसका कोड हो गया के आई, ठीक है। इसी तरह डिसीजन का कोड देखिए, फटाफट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। डिसीजन डी, देखिए यहाँ है ना, डी यहीं है और कहीं नहीं है, तो कोड भी इसी में होगा, तो क्या है? यूवी, कोड यूवी, तो कोड क्या होगा? यूवी, ठीक है। वेरी ईज का कोड कहाँ है? ईज देखिए, ईज कहाँ? ईज इसमें फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? नॉप, दिख रहा है नॉप, तो कोड क्या हो गया? एनओपी नॉप। वेरी का कोड क्या है? वेरी भी, देखिए वेरी यहाँ भी है, वेरी यहाँ भी है, तो कहाँ है? सेकंड और फोर्थ में, सेकंड एंड फोर्थ में आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए यहाँ टी दिख रहा है, तो टी क्या हो गया? टी कहाँ गया? सॉरी, इसका कोड पूछा मुझसे, वेरी का कोड ना, वेरी का कोड है तो एफ ई या टी है, एक मिनट कंफर्म करो, हाँ सॉरी टी है, तो इसका हो गया टी, ठीक है फ्रेंड। बाकी और भी कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगा तो मुझसे बोलिएगा, हम फिर से कोई वीडियो आपको अच्छी तरह से बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन मतलब आप ये समझ लीजिए, एक तरह का क्या होता है कि
बदलना या तो किसी चीज़ को मतलब उसके जगह पर स्थापित करना, तो कहते हैं कोई चीज़ को बदल देना, इस जगह से उस जगह कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे हम लोग का होता है ना कि कोई चीज़ का फैक्ट होता है कि आकाश नीला होता है, ठीक है, तो वो फैक्ट है, इसीलिए उसको हम इसमें लिखते हैं। तो उस तरह आकाश नीला होता है, तो क्यों होता है उसके बारे में ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखिए क्या दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक। हमसे ब्लैक का मीनिंग पूछ रहा है कि ब्लैक का मीनिंग क्या होगा, तो ब्लैक का मीनिंग क्या देगा, ब्लैक मीन्स रेड, यहाँ दिया हुआ है ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ठीक है, एंड फिर से ब्लू मीन्स येलो एंड येलो मीन्स ग्रे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट कलर ऑफ स्काई कलर। तो स्काई कलर हम लोग को मालूम है, स्काई कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, स्काई क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, ब्लैक, ब्लैक इज इक्वल टू क्या हो गया, रेड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ब्लू, ब्लू इज इक्वल टू क्या हो गया, येलो, ठीक है। अब देखिए हम इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि 3 इज इक्वल टू 4, मतलब 3 4 के बराबर है, 4 इज इक्वल टू 2, तो 3 4 के बराबर है और 2 के भी बराबर है, तो मतलब 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब वही हुआ ना कि 3 अगर 4 के बराबर है, 4 2 के बराबर है, 3 अगर 4 के बराबर है, 4 अगर 2 के बराबर है, तो 3 इज इक्वल टू 4 सही होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, ब्लैक इजकल टू रेड है, रेड इजकल टू ब्लू है, ब्लू इजकल टू येलो है, तो हम मेरा ब्लू, इसका तो पता है मुझे ब्लू होता है, तो ब्लू इजकल टू क्या है, येलो, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, बस इसमें इतना ही है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ दिया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक मीन्स दिया गया है रेड, ठीक है ना, रेड मीन्स दिया गया है ब्लू, और ब्लू मीन्स दिया गया है येलो, ठीक है, येलो मीन्स दिया गया है ग्रे, ठीक है। और हमसे कोड पूछा है कि तो क्लियर स्काई का कोड क्या होगा, तो क्लियर स्काई कैसा होता है, स्काई कैसा दिखता है, मुझे ब्लू दिखता है, ठीक है। अब ब्लू का मुझे यहाँ पता है, ब्लू का मतलब क्या दिया गया है, देखिए ब्लैक मतलब दिया गया है, ब्लैक इजकल टू आपका रेड, रेड इजकल टू दिया गया है ब्लू, और ब्लू इजकल टू दिया गया है आपका येलो, ठीक है। तो ये उसी तरह हो गया जैसे 2 इजकल टू 5, 5 इजकल टू 3 एंड 3 इजकल टू 6, तो 2 इजकल टू 6 ये सही होता है, ठीक है। उसी तरह देखिए ब्लू, ब्लैक इजकल टू रेड, रेड इजकल टू ब्लू, ब्लू इजकल टू क्या दिया गया, ब्लू इजकल टू येलो और रेड, ठीक है। तो हम यहाँ दे देंगे ब्लू इजकल टू क्या है, येलो, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग वर्ड कोडिंग। शिफ्टिंग वर्ड कोडिंग असल में इसका मतलब ही समझ रहे हैं कि वर्ड को शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। वर्ड को शिफ्ट कैसे किया जा रहा है, लिखा हुआ है बी हैप्पी, ठीक है ना, बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, दिस मोमेंट इज योर लाइफ, ठीक है। इसको लिखा गया क्या, रीअरेंज किया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया, मतलब वर्ड को जो है शिफ्ट कर गया, यहाँ मूवमेंट है तो शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से, हैप्पी है इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ से। मतलब क्या किया गया कि कोई भी लिखा हुआ लेटर
सॉरी वर्ड लिखा गया, उसको वर्ड का क्या गया, शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना, क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। जैसे देखिए इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 वर्ड हो गया। 10 वर्ड को उसी तरह शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट कैसे किया गया, जैसे हमसे पूछा गया किस तरह मूवमेंट, तो मूवमेंट का क्या हो गया, देखिए मूवमेंट यहाँ 7, इसको या तो आप 7 कर दीजिए या तो 5 कर दीजिए, क्योंकि दो जगह देखिए मूवमेंट है, ठीक है। इसको आप 7 कर दिए तो फिर 5 कर दीजिए। दिस का कोड पूछा है तो दिस का क्या है, दिस देखिए क्या 4 है, उसको 4 कर दीजिए। 4 का क्या है 3 है। हैप्पी का क्या है, हैप्पी देखिए कहाँ दिया हुआ है, हैप्पी 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 2 है, तो 2 दे दीजिए, ठीक है ना। और दिस का क्या है, फिर से दिस देखिए दो जगह आ गया 4 और 6, तो इसको कर दीजिए आप 4/6, ठीक है। मूवमेंट को बता दिए। ईच का क्या है, देखिए ईच का 8, इसका 8 हो गया, ठीक है। योर का क्या हो गया, सॉरी ईच का क्या हो गया, 8 हो गया। बी का क्या हो गया, बी देखिए 1 हो गया। लाइफ का क्या हो गया, लाइफ देखिए लाइफ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। योर का क्या हो गया, योर का 9 हो गया, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हमसे पूछा है कि एवरी डे इज न्यू डे, एवरी डे इज न्यू डे, तो हम क्या किए, इसको बस शिफ्ट करना है, वर्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, और उससे 1 2 3 4 जितना ही वर्ड होता है उसको लगातार कोई नंबर दे दीजिए, और उसी नंबर से सेम टू सेम यहाँ पे उसका कोड हो जाता है, ठीक है। देखिए एवरी डे इज ए न्यू डे, एवरी डे इज ए न्यू डे, ए डे, तो इसको कर दीजिए 1 नंबर दे दीजिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ए का कोड क्या होगा, ए का हो गया 4, सॉरी ए का क्या हो गया, 4, डे का क्या, डे यहाँ भी है 2/6, आपको आएगा एक ही, ये तो मैं रिपीट कर दिया हूँ तो समझाने के लिए, लेकिन आपको कोई एक ही आएगा, डे एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। न्यू का कोड क्या है 5, एवरी का कोड क्या है 1, डे का कोड क्या है 2 या 6, समझे। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। दोनों में से कुछ भी। ईच का कोड क्या हो गया, ईच हो गया 3, तो बस यही शिफ्टिंग है। ओके फ्रेंड, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग से मतलब ये आप समझ रहे हैं, कोई कंडीशन है जो उस कोड पे लगाया जाता है। जैसे देखिए कंडीशन क्या लगाया गया है कि कोई डिजिट और कोड दे दिया गया, कोई डिजिट है और उसका कोड दे दिया गया कि 6 का होगा $, 9 का होगा T, 4 का होगा O, 3 का होगा R, 2 का होगा L, 7 का होगा E, तो ये कोड दे दिया गया, ठीक है। सर ये S है, 6 का S है। तो कंडीशन मुझे क्या बोला गया है, पहला में इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर आर ओड नंबर, मतलब कोई भी डिजिट का, डिजिट क्या बोला है, कोई भी डिजिट का, मतलब कोई भी डिजिट का अगर पहला फर्स्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नंबर ओड नंबर है, अगर कोई डिजिट का, कोई नंबर का फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो होगा वो ओड नंबर होगा, दे शुड बी कोड एज क्यू, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज गिवन इवन नंबर, और अगर इवन नंबर हुआ तो आपको यूज करना पड़ेगा एक्स, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ 9 9 3 6 7 4 2,
ठीक है। तो हम यहाँ दिख रहा है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ओड नंबर और इवन। यहाँ दिख रहा है ओड, यहाँ दिख रहा है इवन। तो इसमें मेरा क्या होगा, वो सेम टू सेम कोड अप्लाई हो जाएगा। इसमें ये दोनों में से होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ओड है यहाँ इवन, या तो दोनों ओड होता या तो दोनों इवन होता। ठीक है। तो 9 का कोड क्या हो जाएगा, 9 का देखिए यहाँ टी है, तो 9 का कोड हम इसको अलग से समझाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए 9 3 6 7 एंड 4 एंड 2। ठीक है। तो मेरा 9 का कोड क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 का कोड क्या है, टी। इस तरह 3 का कोड क्या है, आर, सॉरी आर। आर 6 का कोड क्या है, 6 देखिए एस। 7 का कोड क्या है, 7 देखिए ई। 4 का कोड क्या है, 4 का देखिए ओ। एंड 2 का कोड क्या है, 2 का देखिए आई। तो जो कोड यहाँ दिया गया सेम टू सेम यहाँ लिख देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो ओड और इवन अलग अलग है, या तो सेम ओड होता या सेम इवन होता। तो चलिए सेकंड देखिए, सेकंड में देखिए क्या है, यहाँ ओड है और यहाँ भी ओड है। तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट वाला अप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला अप्लाई हो जाएगा कि अगर दोनों नंबर ओड हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। तो 9 का क्या लिखेंगे, 9 4 2 9 4 2 7 6 3। सॉरी थोड़ा सा सेशन लंबा जा रहा है, क्योंकि समझाना होता है ना। अगर मैं समझाऊंगा और आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर मुझे समझाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ओड ओड। तो इसके लिए क्या बोला गया था कि अगर ओड रहेगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर ओड रहेगा तो इसके लिए क्यू यूज होगा। तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा और यहाँ भी क्यू हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम लिखा जाएगा। 4 2 7 6 का कोड क्या है, 4 का कोड है ओ। 2 का कोड क्या हो गया, आई। 7 का कोड हो गया ई। 6 का कोड हो गया मेरा एस। ओके। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओड ओड था। चलिए आप देखिए इसको, यहाँ भी इवन है और यहाँ भी इवन है। तो इवन में क्या बोला गया, अगर इवन हो तो कोड एक्स लिखा जाएगा। अगर कोड इवन हो तो कोड क्या लिखा जाएगा, एक्स। तो इसके लिए एक्स यहाँ लिखते हैं। 2 का कोड क्या है, सेम टू सेम लिख देंगे। 2 का है आई। 9 का कोड क्या है, टी। 7 का कोड क्या है, ई। 3 का कोड क्या है, 3 का कोड क्या है, आर। ओके। तो बस इतना ही था इसमें कंडीशनल कोडिंग में, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। और मेरा लास्ट एक बचा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन कोडिंग। मैथमेटिकल मतलब समझ में ही आ गया होगा इस नाम से कि कुछ मैथमेटिकल रूल या तो फिर कोई ऐसा चीज़ जिसमें मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन यूज हुआ होगा, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसमें दिया गया है, इफ़ द अल्फ़ाबेट आर अरेंज वैल्यू ऑफ सच h इक्वल टू 4, e इक्वल टू 2, l इक्वल टू 8 एंड p इक्वल टू 5, डेट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट इन दिस वर्ड। ये तो इसके बारे में बोला है कि इनके जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनका वैल्यू का सम कितना होगा। तो देखिए P E H L, P का क्या है 2, E का क्या है, सॉरी P का क्या है 5, E का क्या है 2, H का क्या है 4 और L का क्या है 8। तो हमको क्या पढ़ना है, इसको टोटल 8 करके लिखना है, सम
इसका सम क्या होगा 5 + 2 7 और 7 + 4 7 + 8 15 15 15 + 4 19। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर 19। तो ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आगे मैं इस तरह का वीडियो और भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग सारा इसका जो भी कंटिन्यूस टॉपिक है वो मैं लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।